माफिया में आग्रह करेंगे। मोदी मर गया, मोदी मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से लेकर दिल्ली के निरंकारी मैदान में यूपी किसान भी अब समर्थन में आने लगे हैं, लेकिन किसान को दिल्ली जाने के लिए हर तरफ से रोका जा रहा है। बहरहाल किसान अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात किसानों पर बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसान भाई दिल्ली आना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी इजाज़त है, लेकिन जहां जगह दी गई है वहां आकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ऐसे आश्वासन देकर किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर किसान अमित शाह के आश्वासन को ठुकरा दिया है। मैं आपको 4 अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर निरंकारी मैदान गुड़ाड़ी की है, जहां किसान अपनी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें सिंधु बॉर्डर की है, जहां किसान लगातार 4 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसान की बदकिस्मती देखिए, पुलिस उस पर भी आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तीसरी तस्वीरें हम आपको यूपी और दिल्ली बॉर्डर का दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा और पंजाब के किसानों के समर्थन में किसान आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। चौथी और आखिरी तस्वीर हम आपको पटियाला की दिखा रहे हैं, जहां लगातार किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। और यहाँ के किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर हमारे सहयोगी पारितोष मल ने किसानों के बीच जाकर बातचीत किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि किसानों ने क्या कुछ कहा है। हमारे 350 से ज़्यादा संगठन, किसान संगठन मिलके देश भर के किसान आंदोलन का जो आह्वान किया है, सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ, जिसमें मंडी को पूंजीपतियों के कब्जे में, कॉरपोरेट घरानों के कब्जे में दे रहे हैं और बाजार को भी पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं और मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता था उसको ख़त्म कर रहे हैं। पूरी तरीके से किसान अभी कॉरपोरेट घरानों के हाथ में चले जाएंगे। आपने सुना, ये किसानों में आक्रोश है, गुस्सा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कृषि बिल को लेकर सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश में किसान आक्रोशित है। मायावती ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफ़ी आक्रोशित व आंदोलित भी है। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पूर्ण विचार कर ले तो बेहतर होगा। इस बाबत किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की मेहमान नवाजी करेंगे ताकि किसानों को खाने पीने में कोई दिक्कत न हो और खाने का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसान जहां आंदोलन करना चाहते हैं वहां जाकर अपनी हक की मांग कर रहे हैं और कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो किसान यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आए। इसे मोदी सरकार को अपनी अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। वो जहाँ भी जाना चाहे उन्हें वहाँ जाने की अनुमति मिलनी चाहिए और वो जहाँ भी जाएंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनके मेज़बान हैं, पूरी मेज़बानी करेंगे। आप इस वक्त राघव चड्ढा को सुन रहे थे, जो हमने आपको पहले सुनाया, और उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, किसान कहीं भी जाकर अपना हक हुकूक की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता अलका लांबा भी वहां पहुंची और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के खिलाफ खड़ी रही है। आगे उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार पानी खाने का व्यवस्था कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बहरहाल किसानों का प्रदर्शन हो और राजनीति में उठापटक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा किसानों ने मन बना लिया है कि जब तक ये 3 कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे, क्योंकि किसान 6 महीने का राशन भी साथ लाए हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना